बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू पे बात करेंगे। पिछले साल से जब पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमातों ने अमेरिकन सफारतकारों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया और उसके बाद फिर मार्च में इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और फिर अप्रैल में उनकी हुकूमत को हटाया गया। तो इस पूरे अरसे के दौरान उस पे पहले भी हमने एक रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट के अंदर आप यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं कि कब अमेरिकन सफारतकारों ने पाकिस्तान के किस पॉलिटिशियन के साथ कब और कहाँ पे मुलाकात की और ये एक पूरा सिलसिला जो था वो कब से शुरू हुआ और फिर एंड में उसका क्या नतीजा निकल आया। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि 27 दिसंबर 2021 को एक ख़बर जंग अखबार के अंदर आई थी और इसमें ये बताया गया था कि आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो के बरसी को छोड़कर इस्लामाबाद आ गए और यहाँ पे उन्होंने एक खुफिया मुलाकात की थी। वो मुलाकात किससे की थी उस हवाले से हम तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इस हद तक आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि उस मीटिंग के अंदर जो प्लान बनाया गया था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को जब ख़त्म की जाएगी तो उसके बाद फिर क्या होगा। हुआ कुछ यूँ था कि आसिफ अली जरदारी को ये कहा गया कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी और वज़ीर आज़म उनका होगा, आप उनका साथ देंगे। और उसके साथ साथ उनको ये टास्क भी दिया गया कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ भी बात करिए और आप मौलाना फजल रहमान के साथ भी बात करिए। जो बाकी इधर उधर के जमातें हैं वो आपके पास खुद ब खुद आ जाएंगे, उसका इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। उसमें जो एक प्लान बनाया गया था और जो प्रॉमिसेस किए गए थे उसके तहत अगली जो हुकूमत है वो आसिफ अली जरदारी को देना था और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना था। और ये जो मौजूदा सेटअप थी उसका इसी तरह के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा और आप सारे लोग उनके साथ काबीना का हिस्सा होंगे। और फिर नेक्स्ट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को पंजाब की हुकूमत दी जाएगी और मौलाना फजल रहमान को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दी जाएगी। और इसी तरह जो बलूचिस्तान के बाप और मंगल वगैरह थे उनके साथ इससे यही बात की गई थी कि बलूचिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत होगी। फिर गवर्नर्स के हवाले से जो बात की गई थी कि MQM को गवर्नर मिलेगा सिंध का और साथ वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा भी दोबारा वहाँ पे बन जाएगा और साथ यहाँ पे मरकज़ में उनको वजारती भी दी जाएगी और अगले इलेक्शन में कराची के अंदर से उनको उनके अपनी नशस्ती मिल जाएगी वापस। ये एक पूरा प्लान बनाया गया था, लेकिन जो प्लान बनाया गया था उस वक्त इन सब का ये ख्याल था कि जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म की जाएगी तो इमरान खान आराम से जाकर अपने घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गई है और अवाम के अंदर इमरान खान के लिए कोई सपोर्ट मौजूद नहीं होगा। मतलब इमरान खान को वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये अगरचे धमकियाँ भी देते हैं और कहते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकल आया तो यहाँ पे अभी मैं मसरूफ़ हूँ, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक बन जाऊँगा। आसिफ जरदारी का ये उन लोगों को ये बताया गया कि इमरान खान के साथ कोई भी कड़ा नहीं होगा, क्योंकि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं और वो उनका साथ नहीं देंगे। नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे। नवाज शरीफ जब नहीं मान रहे थे तो उसके लिए आसिफ जरदारी ने हुसैन हक्कानी को यूज़ किया और उनको बताया गया कि आप अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से लोगों को लाकर लंदन पहुंच जाए और उनको किसी न किसी तरीके से राज़ी कर ले। और फिर आप लोगों ने वो सारा सिलसिला देख लिया कि नवाज शरीफ साहब भी राज़ी हो गए और इस हद तक उनको बताया गया कि नेक्स्ट इलेक्शन में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान सब मिलकर वो PTM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी पाकिस्तान के अंदर से उनको एक 2/3 की मेजॉरिटी मिल जाएगी और बड़ी आसानी के साथ वो मरकज़ में हुकूमत बना सकेंगे। ये सारा वाद वईद हो गई और ये सारा प्लान बन गया और काफ़ी खुश थे। आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त कितने हाथों में हाथ
डालकर ये तीनों रहनुमा कितने बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ सामने आ गए थे कि हम इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उनको तख्त से गिराएंगे, उनके साथ कोई भी नहीं होगा, आवाम के अंदर उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं रहेगा और इसी तरह इमरान खान की जो हुकूमत है वो भी ख़त्म हो जाएगी और तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से 15-20 नशस्तें जीत सकेंगे। लेकिन जब इन लोगों ने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया तो उसके अगले दिन जो सीन था वो बिल्कुल डिफरेंट था और उसके बाद फिर इमरान खान के जो जलसे शुरू हो गए और जो पब्लिक के तरफ से रिएक्शन सामने आया और जिस तरीके से इमरान खान को पूरी मुल्क के अंदर एक भरपूर सपोर्ट मिल गई, उसके बाद सारे लोग परेशान हो गए। अभी सूरत हाल ये है कि आसिफ जरदारी साहब छुप गए हैं, वो घर पे बैठ गए हैं, घर से बाहर निकलने के लिए तैयार भी नहीं हैं। नवाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और अपने वहाँ पे जो सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है। आप लोगों ने देखा अयाज सादिक ने भी इस्तीफ़ा दिया, सलमान रफ़ीक ने भी दिया, पार्टी के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी काफ़ी दिनों से बिल्कुल साइड पे चले गए हैं, वो भी सामने नहीं आ रही। सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और लोग शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि उनके वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। आप लोगों ने देखा कि पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन के जलसे जुलूस हो रही है वहाँ पे मरियम नवाज़ भी फ्लॉप हो गई। मरियम नवाज़ के जलसे में लोग अगर आती भी है तो वहाँ पे मतलब उनके ख़िलाफ़ नाराबाजी करते हैं। वहाँ पे ये लोग यही कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून के जलसे में तो आ गए क्योंकि हमें कुछ जो बताया गया था वो हमने लिया और लेकिन वोट जो है वो हम इनको नहीं देंगे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी है। मौलाना फजल रहमान भी काफ़ी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा तशवीश में हैं क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा के अंदर उनको ये बताया गया था कि बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जिस तरह के आपकी पार्टी को कामयाबी मिली उससे ज़्यादा कामयाबी आपको जनरल इलेक्शन में मिल जाएगी। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि खैबर पुख्तनख्वा के अंदर कोई भी किसी भी हलके में मौलाना फजल रहमान के उम्मीदवार को कोई भी आवाम के अंदर वोट नहीं देंगे सिवाय उनके मदरसे के जो उनके तालिबान हैं उनके अलावा। और वहाँ भी आप लोगों ने देखा कि चूँकि मौलाना गुल नसीब, मौलाना शजाउल मुल्क, मौलाना शिरानी वो ऑलरेडी उनसे जा चुके थे, लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि उनके बड़े इम्पोर्टेंट लोग JUI से जा रहे हैं क्योंकि उसमें यह है कि अभी आप लोगों ने देखा कि उनके भाई के लिए वो शहबाज शरीफ से कह रहे हैं कि उनको खैबर पुख्तनख्वा का गवर्नर बनाया जाए। ऑलरेडी उनका एक भाई सेनेटर है, एक खैबर पुख्तनख्वा असम्बली में है, एक जो उनका बेटा है वो पाकी वज़ीर है, ख़ुद ये PDM का लीड सरबराह है। यहाँ पे एक और भाई को गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा बनाया जाए तो मतलब सारे उनके फैमिली के अंदर से लोग इक़्तिदार में आएंगे, मतलब किसी और को कुछ भी नहीं मिलेगा। उनके जो यहाँ पे पेशावर का नाज़िम है वो भी उनका ग़ुलाम अली का बेटा है और ग़ुलाम अली के घर के अंदर उनकी बेटी वहाँ पे बैठी हुई है। तो मतलब सारी जितनी भी अहम जगह है वो उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं और वो JUI से जा रहे हैं। तो JUI की जो पोजीशन खैबर पुख्तनख्वा के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन में होगी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। अगर पहले उनको कुछ नशस्तें मिले थे, इस मरतबा उनको वो नशस्तें मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो नहीं मिलेंगे। सेम सूरत हाल इनका बलूचिस्तान के अंदर होगा क्योंकि वहाँ पे हक दो तहरीक जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ सामने उमड़ के आया है और वहाँ पे नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर हक दो तहरीक से उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सेम सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, अगर इमरान खान वहाँ पे जाएंगे तो अभी तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में पुलिस को इस्तेमाल किया, उनके ज़रिए लोगों को दबाया, लोगों को इलेक्शन में आगे आने नहीं दिया, ज़बरदस्ती वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन जीत गए क्योंकि उनकी हुकूमत है। लेकिन जब वहाँ पे इनकी हुकूमत नहीं होगी तो फिर जरदारी साहब के लिए
अंदरून सिंध से भी जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी आगाही आ गई है और लोग मज़ीद उनके ग़ुलामी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। पंजाब की सूरत हाल ये है कि अभी बल्दिया जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें इमरान खान से आप सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ुद मरियम नवाज़ और हमज़ा के पास जा रहे हैं और ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इलेक्शन जीत सकेंगे। लेकिन जो आवाम का सपोर्ट है वो इस वक्त पीटीआई के पास है। मतलब जो ज़िमनी इलेक्शन है, इन 20 नशस्तों के अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए अगर आवाम के वोटों से अगर आप कामयाबी की बात करेंगे तो उसमें एक भी नशस्त मुस्लिम लीग नून के लिए जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से बार बार तहरीक इंसाफ और इमरान खान यही बात कर रही है कि धांधली कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है कि आप इस इलेक्शन को हर सूरत में जीत कर मुस्लिम लीग नून को ये नशस्ती देने हैं। लेकिन अगर वहाँ पे धांधली होगी तो क्या होगा? होगा ये कि वहाँ पे पीटीआई के चूँकि ज़्यादा नौजवान हैं तो उनके तरफ से बहुत सख्त रद्द अमल सामने आएगा और रद्द अमल कुछ ऐसा होगा कि उसका हमारे जो हुकूमत है और जो इंतज़ामिया है शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से धांधली अगर होगी तो वहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल वहाँ पे क्रिएट होगी और वो सूरत हाल फिर पुलिस और फौज के लिए संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी वजह से अगर धांधली की कोशिश की भी जाती है तो मेरे ख़्याल में जो ताकतवर हल्के हैं उनको बर वक्त उसको रोकना पड़ेगा। अगर वो रोकेंगे नहीं तो फिर उसी सूरत में वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे और हालात इस हद तक पहुँच सकते हैं जो बातें सुनने में आ रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग धांधली के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होंगे, जो ऑफिशल्स होंगे, उनको आवाम का सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। और रद्द अमल क्या होगा श्रीलंका के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो मेरे ख़्याल में धांधली से गुरेज करनी चाहिए। अगर धांधली होगी तो फिर बहुत सख्त रद्द अमल होगा और वो रद्द अमल फिर पुलिस और फौज के लिए कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आवाम से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और कोई भी हुकूमत और कोई भी इदारा आवाम से नहीं लड़ सकता। इसी वजह से हम तो यही मशवरा देंगे कि जो धांधली की अगर तैयारियां भी की गई है तो जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि फिर सूरत हाल उनके बस में, उनके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो अब भी उनके पास काफ़ी दिन है, काफ़ी टाइम है और उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो तैयारी पीटीआई की तरफ से की गई है और जो उनका नौजवान जो तैयार किए गए हैं, तो उसी सूरत में अगर धांधली होगी तो जो रद्द अमल उनके तरफ से आएगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इसी वजह से बेहतर इसमें है कि अभी से इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को क्लियर कट कहे, इलेक्शन कमीशन को क्लियर कट कहे कि अगर आप लोगों ने कोई प्लान बनाए हैं तो उसको पूरी तौर पे वापस विड्रॉ करें और उसी साइड पे न जाए, आवाम को फैसला करने दे। आवाम जिसको भी वोट देना चाहते हैं आवाम को फैसला दे ताकि उनको वोट दे और उनको एलेक्ट करे। लेकिन अगर धांधली करेंगे इंतज़ामिया तो फिर उसी सूरत में हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में उनके पास टाइम है और इस सिलसिले को अगर कोई तैयारी वो कर रही है तो उसको रोकना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।